आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो हमें जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आज इस वीडियो में हम सबसे बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट को देखेंगे कि आज की डेट में कौन सा सबसे बेस्ट बैंक है जो हमें जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आज हमने जितने भी ये जीरो बैलेंस अकाउंट उठाए हैं अलग अलग बैंक के, इनका कंपेरिजन किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये सारे के सारे बैंक बिल्कुल सेफ हैं क्योंकि ये सारे के सारे बैंक RBI से अप्रूव्ड हैं। यहाँ पर मान लीजिए कल को अगर कोई भी बैंक डूब भी जाता है, वैसे तो देखो बैंक डूबता नहीं इतनी आसानी से, बट अगर कल को कोई भी बैंक डूब जाता है तो यहाँ पर इन बैंक में पड़ा आपका 5 लाख तक का पैसा बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये सारे के सारे बैंक DICG से भी अप्रूव्ड हैं। DICGC एक RBI की सब्सिडियरी बॉडी होती है जो हमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। आपका जो भी बैंक में पैसा पड़ा होता है उसका 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर हमने इनका जितना भी कंपैरिजन किया उसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर लोगों के मन में कुछ डाउट भी होते हैं कि एक बंदा कितने मैक्सिमम अकाउंट खुलवा सकता है। तो देखो वैसे तो कोई लिमिट है नहीं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कितने मर्जी बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। देखो मल्टीपल बैंक अकाउंट खुलवाने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपकी एक बैंक पर डिपेंडेंसी कम होती है। मान लीजिए आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है और उसका सर्वर नहीं चल रहा, तो अगर आपको किसी को पे करने हैं तो आप पे नहीं कर पाओगे। यही आपके पास किसी दूसरे अकाउंट हो साथ ही साथ तो यहाँ पर आप इजीली पे कर पाओगे दूसरे अकाउंट से। तो यहाँ पर अपने अपने कुछ फ़ायदे और अपने अपने कुछ नुकसान हैं। दूसरे फ़ायदे की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका रिस्क कम रहता है। मान लीजिए कल को आपके साथ किसी बैंक में कुछ भी फ्रॉड होता है या फिर आपकी कोई गलती है, आपने किसी भी कुछ लिंक पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर आपके पास एक ही अकाउंट है तो उसमें जितने पैसे पड़े वो सारे के सारे निकल जाएंगे। अगर आपके पास आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सेफ फील करोगे क्योंकि आपके पैसे डिफरेंट अकाउंट में पड़े होंगे। तो यहाँ पर देखो अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। यहाँ पर हम नुकसान की बात करें तो इतने सारे अगर आप मल्टीपल बैंक खुलवाओगे तो उन सबको हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही साथ जो इनकी एनुअल फ़ीस कटती है, जैसे कि डेबिट कार्ड की जो आपकी एनुअल फ़ीस कटती है वो भी आपको पे करनी होगी। तो ये आपके ऊपर है, आपकी नीड के हिसाब से है कि आप कितने अकाउंट मैनेज कर सकते हो। वैसे आज की डेट में एक पर्सन के पास नॉर्मली 2 से 3 अकाउंट तो होते ही हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो आपसे एनुअली डेबिट कार्ड के चार्जेस नहीं लेते क्योंकि वो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। इस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने 5 बैंकों के जीरो बैलेंस अकाउंट को कंपेयर किया है। यहाँ पर आपको जिस भी बैंक के फीचर सबसे अच्छे लगे आप उसमें अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आप उस बैंक की, जिस भी बैंक में आपने खुलवाना है, तो आप उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। वहाँ पर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल एंटर करनी होगी। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। देन कुछ ही टाइम बाद आपकी वीडियो KYC होगी, फिर उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना जिसमें भी आपको खुलवाना है। यहाँ पर मैंने सभी का एक डिटेल कंपैरिजन किया हुआ है। लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि पर्सनली मुझे कौन सा सबसे बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट लगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना जिस भी बैंक के फीचर्स आपको सबसे अच्छे लगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए अब एक एक करके हम सभी अकाउंट को कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम जुपिटर के जीरो बैलेंस अकाउंट को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम इस अकाउंट का डिस्कस करें तो वो यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो यहाँ पर हमें ये बैंक ऑफर करता है 3.05% का इंटरेस्ट रेट। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हैं। यहाँ पर अगर आप 365 दिन की FD करवाते हो तो यहाँ पर आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 366 दिन की FD करवाते हो, मतलब कि 366 दिन से लेकर 18 महीने तक की FD कराते हो, तो यहाँ पर आपको 6.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और अगर आप 18 महीने से लेकर 2 साल तक की FD कराते हो तो यहाँ पर आपको 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर देखो अगर आप FD करवा रहे हो तो 1 साल की तो बिल्कुल मत करवाना क्योंकि यहाँ पर आपको 365 दिन की जो FD है उस पर 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो आप 365 दिन से एक दिन ऊपर की ओर FD करा लेना क्योंकि यहाँ पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। वो यहाँ पर आपको 6.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो नेक्स्ट फीचर यहाँ पर ये है कि ये अकाउंट DICG से अप्रूव्ड है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि DICGC हमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा यहाँ पर इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर हमें इस अकाउंट में वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलता है जिसकी कोई भी फीस नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर हमने डेबिट कार्ड की बात की है तो यहाँ पर जो फिजिकल डेबिट कार्ड है उसकी 8 टाइम की फीस पे करनी होती है, वो है 299 रुपीज़ प्लस GST। ये जो फीस है ये अभी जनवरी में ही अपडेट हुई है। उससे पहले जो ये फीस थी वो थी 199 रुपीज़ प्लस GST। अब यहाँ पर आपको 299 रुपीज़ प्लस GST पे करने होते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें कि डेबिट कार्ड से जब भी आप एटीएम से पैसे निकलवाते हो तो यहाँ पर कितनी ट्रांजेक्शन हमें फ्री मिलती है, उसके बाद क्या चार्जेस होते हैं। तो देखो, जब भी आप फेडरल बैंक के एटीएम से पैसे निकलवाओगे तो आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम पैसे निकलवा सकते हो। फेडरल बैंक के अलावा किसी और एटीएम से आप पैसे निकलवाओगे तो यहाँ पर आपको 5 एटीएम ट्रांजेक्शन फ्री मिलती है, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो, मैंने फेडरल बैंक का एटीएम क्यों कहा जुपिटर के अकाउंट से, क्योंकि जो ये जुपिटर अकाउंट है ये फेडरल बैंक के साथ इसका टाई अप है, इसलिए यहाँ पर जो फेडरल बैंक के एटीएम पे आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फ्री मिलती है। सेकंड अकाउंट डिस्कस करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज और ऐड ऑन कर दूं। यहाँ पर हमने इस लिस्ट में 5 ऐसे बैंक अकाउंट उठाए हैं जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इस लिस्ट में छठा बैंक अकाउंट भी होता तो यहाँ पर हमने उस छठे बैंक अकाउंट को नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर जो छठा बैंक अकाउंट था वो आईसीआईसीआई का था, आईसीआईसीआई माइन का जीरो बैलेंस अकाउंट। अब यहाँ पर ये जो आईसीआईसीआई माइन है अब ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं रहा। अब यहाँ पर इन्होंने अपनी कुछ मिनिमम फीस कर दी है कि आपको ये मेंटेन करनी ही होगी, इसलिए हमने इस लिस्ट में नहीं लिया, वरना ये आज तक का सबसे बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट था। तो चलो अब हम यहाँ पर सेकंड जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट डिस्कस करते हैं, वो है यहाँ पर एफआई मनी। तो देखो, जो ये एफआई मनी है ये एक तरह का नियो बैंक है। नियो बैंक मतलब जिनकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती, ये सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही काम करते हैं, यहाँ पर कोई भी पेपर वर्क नहीं होता। वैसे मैं आपको बताना भूल गया कि जो जुपिटर मनी है वो भी एक तरह का नियो बैंक ही है, उसकी भी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, वो भी एक तरह से पेपरलेस मोड पर ही काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ये एफआई मनी है यहाँ पर इसने भी फेडरल बैंक के साथ ही टाई अप किया हुआ है। और यहाँ पर जो इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये भी DICGC से अप्रूव्ड है। यहाँ भी आपका 5 लाख तक का पैसा बिल्कुल सेम है। यहाँ पर अभी तक हमने जो डिस्कस किया एफआई मनी और जुपिटर मनी का, ये बिल्कुल सेम ही है, दोनों का ही फेडरल बैंक के साथ टाई अप है और DICGC से दोनों ही बैंक अप्रूव्ड है। इसके बाद यहाँ पर हम एफआई मनी के नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इसका इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर आपको 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है सेविंग्स अकाउंट पर। उसके अलावा यहाँ पर हमें डेबिट कार्ड भी मिलता है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है इस डेबिट कार्ड की, यहाँ पर आपकी कोई भी फीस नहीं लगती। यहाँ पर जो डेबिट कार्ड मिलता है वो आपको वीजा प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलता है। तो देखो, यहाँ पर हम बात करें एटीएम ट्रांजैक्शन की कि जब भी आप इस डेबिट कार्ड से एटीएम में ट्रांजैक्शन करोगे तो यहाँ पर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो देखो, जब भी आप फेडरल बैंक के एटीएम में ट्रांजैक्शन करोगे तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप फेडरल बैंक के अलावा किसी और एटीएम में ट्रांजैक्शन करोगे तो यहाँ पर आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलती है, उसके बाद आपका 21 रुपीज़ का चार्ज लगता है पर ट्रांजैक्शन का। उसके अलावा यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो वो है यहाँ पर चेकबुक का। तो देखो, इस अकाउंट में हमें चेकबुक नहीं मिलती, बट यहाँ पर अगर आप चेकबुक लेना चाहो तो आप ले सकते हो, आपको रिक्वेस्ट करनी होगी बैंक को। तो यहाँ पर आपको 100 रुपये की फीस भी है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप 100 रुपये की फीस पे करोगे तो यहाँ पर आपको 10 लीफ की चेकबुक मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो वो है कि यहाँ पर एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है। तो देखो, अगर आप 271 डेज से लेकर लेस देन 1 ईयर की एफडी कराते हो तो यहाँ पर आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आप 1 साल से लेकर 18 महीने की एफडी कराते हो तो यहाँ पर आपको 6.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आप 18 महीने से लेकर 2 साल तक की एफडी कराते हो तो यहाँ पर आपको 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये बिल्कुल जो भी इसका एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये बिल्कुल जुपिटर अकाउंट की तरह ही है, बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को ही टाई फेडरल बैंक के साथ है। यहाँ पर एफआई मनी अकाउंट का एक फायदा और है, यहाँ पर इन्होंने खुद का एक ऐप बिल्ड किया हुआ है, वो भी आरबीआई के साथ मिलकर, जिसे अकाउंट एग्रीगेटर बोलते हैं। यहाँ पर इनका जो भी ऐप है एफआई मनी ऐप, यहाँ पर अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो आप इस सिंगल ऐप में अपने मल्टीपल बैंक अकाउंट मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर इस अकाउंट का एक सबसे बड़ा फायदा यही है। अब इस अकाउंट को हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो वो है यहाँ पर फ्यूल सरचार्ज। तो देखो, जब भी आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाओगे और इस डेबिट कार्ड से पे करोगे तो यहाँ पर आपका 2.5% का ट्रांजैक्शन अमाउंट लगेगा। तो यहाँ पर आपने जितना भी पेट्रोल भरवाया उसकी 2.5% की अमाउंट आपको पे करनी होगी। ये ऐसा अगर आप ऑनलाइन पे करोगे इस अकाउंट से तब तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, अगर आप कार्ड पीओएस मशीन पे स्वाइप कराओगे तब यहाँ पर आपके 2.5% की ट्रांजैक्शन अमाउंट लगेगी। तो ये तो थे एफआई मनी के कुछ पॉइंट्स। अब यहाँ पर हमारा जो थर्ड बैंक है जो हमें जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है वो है यहाँ पर हमारा इंडसइंड बैंक। तो चलिए अब इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इंडसइंड बैंक जो इंडिया का 5th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये बैंक हमें आज की डेट में 2 टाइप के जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है। सबसे पहला तो है इंडस डिलाइट और दूसरा है इंडस डिजिस्टार्ट। अब क्या डिफरेंस है दोनों में, इसे समझते हैं। इसे समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये इंडसइंड बैंक है यहाँ पर जो ये जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है, इस अकाउंट को खुलवाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ ना कुछ इनिशियल फंडिंग करनी होती है। उसके बाद आप पैसा निकलवा सकते हो, अपना जीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हो, लेकिन एक बार के लिए हमें कुछ ना कुछ इनिशियल फंडिंग करनी होगी, वो भी दोनों ही अकाउंट में।
तो यहाँ पर हम एक बार दोनों में डिफरेंस समझते हैं, इंडस डिलाइट और इंडस डिजिस्टार्ट में। हम सबसे पहले इंडस डिलाइट की बात करें तो यहाँ पर जो इनिशियल फंडिंग है वो आपकी 10,000 रुपये की है, और यहाँ पर जो आपको ATM कार्ड मिलता है वो यहाँ पर आपको प्लेटिनम प्लस का ATM कार्ड मिलता है, और यहाँ पर जो इस कार्ड की एनुअल फीस है वो यहाँ पर 500 रुपये प्लस GST है, मतलब कि आपको हर साल 500 रुपये प्लस GST भरना ही होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो इसका सेकंड अकाउंट है वो है इंडस डिजिस्टार्ट। अब इंडस डिजिस्टार्ट की जो आपकी इनिशियल फंडिंग है वो यहाँ पर है 20,000 रुपये की, और यहाँ पर जो आपको ATM कार्ड मिलता है वो यहाँ पर मिलता है वीज़ा प्लेटिनम का, और यहाँ पर जो इस कार्ड की जो आपकी एनुअल फीस है वो है यहाँ पर 249 रुपीज़ प्लस GST। अब देखो, अगर आपको इन दोनों में से कोई भी अकाउंट खुलवाना हो तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप इंडस डिजिस्टार्ट खुलवाएं, क्योंकि देखो यहाँ पर एक बार के लिए तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर आपकी जो इनिशियल फंडिंग है वो 20,000 रुपये की है, बट जैसे ही आपने इनिशियल फंडिंग कर दी उसके बाद आप अपना पैसा बिल्कुल निकाल लीजिए, आप 20,000 के 20,000 निकाल लीजिए। यहाँ पर आपका ये जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह ही वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पर जो इसकी डेबिट कार्ड की फीस है वो यहाँ पर आपकी 249 रुपीज़ प्लस GST रहेगी। वहीं दूसरी तरफ इंडस डिलाइट में यहाँ पर इनिशियल फंडिंग तो 10,000 की है, लेकिन जो इसकी ATM की फीस है वो यहाँ पर 500 रुपये प्लस GST है, मतलब कि आपको हर साल 500 रुपये भरने होंगे। तो इन दोनों में से तो देखो इंडस डिजिस्टार्ट ही बेस्ट है। उसके अलावा हम इस इंडसइंड बैंक के और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर देखो इस इंडसइंड बैंक के फीचर्स में सबसे पहले तो ये आता है कि जो यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर होता है वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हो। आप अपना खुद का मोबाइल नंबर भी अपना अकाउंट नंबर रख सकते हो। यहाँ पर इंडसइंड बैंक का ये फीचर सबसे अच्छा है। उसके अलावा हम यहाँ पर ATM ट्रांजैक्शन की बात करें इंडसइंड बैंक के इस डेबिट कार्ड में, तो यहाँ पर देखो अगर आप इंडसइंड बैंक के किसी भी ATM से पैसे विड्रॉ करते हो तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम पैसे विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप इंडसइंड बैंक के अलावा किसी और ATM से पैसे विड्रॉ करते हो तो यहाँ पर आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलती है। उसके अलावा आप यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो यहाँ पर आपको 21 रुपये पर ट्रांजैक्शन पे करना होगा। अब यहाँ पर हम इंडसइंड बैंक के और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जो इंडसइंड बैंक सेविंग्स अकाउंट पर हमें इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है वो यहाँ पर 4% का इंटरेस्ट रेट है। जो पिछले 2 अकाउंट हमने डिस्कस किए FI मनी और जुपिटर मनी, उससे तो यहाँ पर इसका सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर हमें 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता था, यहाँ पर हमें 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। उसके अलावा हम यहाँ पर FD की बात करें कि FD पर क्या इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ पर अगर हम 364 डेज़ की FD कराते हैं तो ये बैंक हमें 6% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। अगर हम 365 डेज से लेकर 18 मंथ तक की FD कराते हैं तो हमें यहाँ पर 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम 18 मंथ से ऊपर की FD कराते हैं तो हमें यहाँ पर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो ये तो हमने डिस्कस किया इंडसइंड बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट को। जो हमारा सेकंड नंबर पे जीरो बैलेंस अकाउंट है वो है यहाँ पर हमारा AU जीरो बैलेंस अकाउंट। तो चलो अब हम AU जीरो बैलेंस अकाउंट को डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पर जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये इंडिया का लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। यहाँ पर इस बैंक की सबसे अच्छी बात ये है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया जो आज तक कोई बैंक नहीं लेके आया, वो है यहाँ पर कि होम ब्रांच का इनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहीं भी जाते हैं, अगर आप मान लीजिए हरियाणा रहते हैं और अगर आप महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र की बैंक में आपको कुछ काम है तो वो बोलेंगे कि आप हरियाणा की होम ब्रांच में जाएं। लेकिन AU बैंक ऐसे कहता है कि अगर आपने अकाउंट खुलवाया तो आप देश की किसी भी बैंक की ब्रांच में जाएं तो आपका काम वहाँ पर हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर हम इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट। यहाँ पर जो AU बैंक है ये यहाँ पर नॉर्मली 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ऑफर करता है, वो भी सेविंग्स अकाउंट पर। यहाँ पर वैसे इनका सेविंग्स अकाउंट पर अलग अलग स्लैब्स हैं। अगर आपका बैलेंस 1 लाख से कम है तो यहाँ पर आपको 3.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। अगर आपका बैलेंस 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच है तो यहाँ पर ये आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। अगर आपका बैलेंस 10 लाख से लेकर 25 लाख तक है तो ये आपको यहाँ पर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। अगर आपका बैलेंस 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है तो ये यहाँ पर आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। और अगर आपका बैलेंस 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच है तो ये यहाँ पर आपको 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें कि FD पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है AU बैंक की तरफ से, तो देखो यहाँ पर अगर आप 365 दिन की FD कराते हो तो ये यहाँ पर आपको 6.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। और अगर आप 365 दिन से ज़्यादा की FD कराते हो तो ये यहाँ पर आपको 7.35% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें डेबिट कार्ड की, तो देखो यहाँ पर जो इसकी डेबिट कार्ड की फीस है वो है यहाँ पर 150 रुपीज़ प्लस GST, जो कि आपकी कुल मिला के 177 रुपीज़ हो जाती है। तो देखो अगर आप AU बैंक के किसी भी ATM से पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम ATM से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप किसी और बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर 20 रुपये का चार्ज पे करना होता है। तो यहाँ पर हमने AU जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की बात करी। अब यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट बैंक है जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग के लिए वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो चलिए अब इसे देखते हैं।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक के सेविंग्स इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक हमें इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, वो है 3.5% का। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी एफडी की बात करें कि अगर हम एफडी करवाते हैं वो भी 364 दिन की, तो यहाँ पर हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो यहाँ पर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और अगर हम यहाँ पर एफडी करवाते हैं 365 डेज की, तो यहाँ पर हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो है हमारे पास 6.75% का। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे अगर हम एफडी करवाते हैं 390 डेज की, तो यहाँ पर हमें 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब हम यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक आपको ऑप्शन देता है कि आपको फिजिकल डेबिट कार्ड लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वर्चुअल डेबिट कार्ड तो वैसे ही मिलता है। जब भी आप कोटक 811 की मोबाइल ऐप इंस्टॉल करोगे और आपका अकाउंट ओपन होगा तो यहाँ पर आपके पास वर्चुअल डेबिट कार्ड तो वैसे ही होता है, फिजिकल कार्ड आपके ऊपर होता है कि आपको मंगवाना है कि नहीं मंगवाना। यहाँ पर जो फिजिकल डेबिट कार्ड की जो फीस है वो यहाँ पर 299 रुपीज़ प्लस जीएसटी है, वो भी एनुअली। यहाँ पर ही आपके ऊपर है कि आपको लेना है कि नहीं लेना। इसके बाद यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक एक फीचर और देता है, वो है इमेज डेबिट कार्ड, कि यहाँ पर आपकी जो भी मतलब कि आप ये लगा लो इमेज डेबिट कार्ड के अंदर क्या होता है कि जैसे इन्होंने आईपीएल टीम के साथ पार्टनरशिप की हुई है कि आपको मुंबई इंडियन का डेबिट कार्ड मिल जाएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स का डेबिट कार्ड मिल जाएगा। तो ये यूज़र के ऊपर होता है कि आपको लेना है कि लेना। इसकी जो फीस है वो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा होती है जो नॉर्मल डेबिट कार्ड से होती है, तो वैसे तो ये यूज़लेस है, तो आप देख लेना बट अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि किसी किसी को शौक होता है कि मेरे पास ये वाला डेबिट कार्ड है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। तो ये थे कोटक महिंद्रा जीरो बैलेंस अकाउंट से जुड़े कुछ पॉइंट्स। वैसे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जितने भी मैंने अभी 5 बैंक अकाउंट डिस्कस किए हैं इन सभी पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। किसी को बिल्कुल डिटेल में देखना है तो वो आप जाके देख सकते हो, हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। यहाँ पर हमने अलग अलग कंपेरिजन किया था, तो अब मैं आपको एक स्लाइड में पूरा का पूरा कंप्लीट एक कंपेरिजन दिखाता हूँ ताकि आपको भी कुछ कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए अब इसे देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने एक पीपीटी ओपन हो गई है। अब हम यहाँ पर पांचों ही बैंकों का इकट्ठा एक बार डिटेल में कंक्लूजन देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट की बात करें कि हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है पांचों ही बैंकों में, तो यहाँ पर जो इंडसइंड बैंक है यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडसइंड बैंक ऑफर कर रहा है, वो है यहाँ पर 4% का। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक ऑफर कर रहा है, वो है 3.5% का। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। वहीं हम जुपिटर अकाउंट और एफआई मनी की बात करें तो वो यहाँ पर 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एफडी की बात करें तो एफडी में यहाँ पर एयू बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, वो है यहाँ पर 7.35% का। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। देन इंडसइंड बैंक का भी सेम ही है 6.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद यहाँ पर एफआई और जुपिटर की बात करें तो दोनों ही 6.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी पर ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डेबिट कार्ड की फीस की बात करते हैं, तो यहाँ पर डेबिट कार्ड की जो फीस है यहाँ पर एफआई मनी की कोई भी डेबिट कार्ड की फीस नहीं है। यहाँ पर जो जुपिटर मनी है उसकी वन टाइम फीस है वो है 299 रुपीज़ प्लस जीएसटी। ऐसा नहीं होगा कि साल बाय साल लगेगी, बट इसकी वन टाइम फीस है वो है 299 रुपीज़ प्लस जीएसटी। उसके बाद हम यहाँ पर एयू की बात करें तो एयू की यहाँ पर जो डेबिट कार्ड की फीस है वो है यहाँ पर 150 रुपीज़ प्लस जीएसटी, जो कि आपकी ऑलमोस्ट 177 रुपीज़ हुई, ये आपकी हर साल लगेगी। उसके बाद हम यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो देखो कोटक महिंद्रा बैंक हमें वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री देता है, उसकी कोई भी फीस नहीं है। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाते हो तो उसकी फीस यहाँ पर है 299 रुपीज़ प्लस जीएसटी, जो कि आपकी ऑलमोस्ट 350 रुपये के बराबर हुई, ये भी आपकी हर साल लगेगी। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें इंडसइंड बैंक की तो इंडसइंड बैंक के अंदर 2 अकाउंट हैं, डीजी स्टार्ट और डिलाइट अकाउंट। यहाँ पर जो डीजी स्टार्ट के साथ हमें डेबिट कार्ड मिलता है उसकी जो फीस है वो यहाँ पर है 249 रुपीज़ प्लस जीएसटी, जो कि आपकी ऑलमोस्ट 293 रुपीज़ है। तो यहाँ पर जो सेकंड अकाउंट है वो है डिलाइट अकाउंट, उसकी जो फीस है यहाँ पर वो है 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी, जो कि आपकी ऑलमोस्ट 590 रुपीज़ हुई। तो ये था एक पूरा का पूरा कंपेरिजन जीरो बैलेंस अकाउंट पर। अब आप पूछोगे कौन सा बैंक बेस्ट है जीरो बैलेंस अकाउंट पर, तो देखो सारे के सारे बैंक अपने आप में बेस्ट हैं, किसी का कोई फीचर अच्छा है तो किसी का कोई फीचर अच्छा है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें इंडसइंड की तो यहाँ पर जो इंडसइंड बैंक है वो हमें यहाँ पर 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। उसके अलावा हम यहाँ पर एयू बैंक की बात करें तो एयू बैंक हमें यहाँ पर एफडी पर 7.35% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, जो कि सबसे ज़्यादा है इन सभी बैंक्स में। उसके अलावा हम यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक हमें वर्चुअल डेबिट कार्ड का फीचर देता है। यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाना ना मंगवाना आपके ऊपर है, क्योंकि बाकी जैसे एयू बैंक के अंदर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाना ही पड़ता है, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आपकी चॉइस है कि आपको लेना है कि नहीं लेना यहाँ पर, क्योंकि आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड तो है ही। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें एफआई मनी और जुपिटर मनी की तो ये एक तरह से आने वाले मॉडर्न बैंक्स हैं। ये अभी लोगों का इतना ट्रस्ट नहीं है इन बैंक्स पर, बट फिर भी ये अपकमिंग फ्यूचर बैंक्स हैं। लेकिन इनमें मैं एक चीज़ और बताऊंगा, अगर कोई आप में से अपना प्राइमरी अकाउंट खुलवा रहा है, मतलब कि कोई अपना मेन अकाउंट खुलवा रहा है, तो इन दोनों को एक बार छोड़ सकते हैं, बाकी इन 3 में से कंसीडर कर सकते हैं। अगर किसी को सेकेंडरी अकाउंट खुलवाना है तो आप बिल्कुल इनमें खुलवा सकते हैं, बाकी ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी सभी अकाउंट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा
है। अगर आपको जिसका भी आपको अच्छा लगता है, जो भी अकाउंट आपको अच्छा लगता है उसे आप खुलवा सकते हैं। बाकी आप पूछो कि कौन सा अकाउंट सबसे बेस्ट है, तो देखो पिछले साल तक ICICI का माइन अकाउंट सबसे बेस्ट था, क्योंकि ICICI उस टाइम पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पर ICICI ने अपना माइन अकाउंट हटा दिया है। अब यहाँ पर हम बेस्ट बैंक की बात करें तो आप इन 3 बैंक में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक, AU बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, तीनों ही बैंक बहुत अच्छे हैं और तीनों की तीनों ही RBI से अप्रूव्ड है और तीनों ही बैंक का बहुत ज़्यादा नाम है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स एंड थैंक यू ऑल।